कलकल करती हुई आपके ग्राम में पधार चुकी है। और उस मंदाकिनी में अवगाहन करें, डुबकी लगाएं, उसके पहले आइए हम सभी भगवान नाम संकीर्तन करें 2 बार और वाणी को पवित्र करें और कथा सुनने में हमारी रुचि हो, कथा सुनने का अधिकार मिले, अधिकार प्राप्ति हुई तो, और जिसने यह वाणी दिया है उस प्रभु को स्मरण करें, नहीं तो यह जीवा मुख में पड़ी की पड़ी रह जाएगी और एक दिन चिता में जल जाएगी, इसका कोई लाभ नहीं मिल पाएगा। इसलिए आइए बड़ी भाव के सहित गोविंद नाम संकीर्तन करें। गोविंद हरि गोपाल हरे जय जय प्रभु दीनदयाल
आनंद कंद भगवान की जय। श्री राज राजेश्वरी माता की जय। श्री राज राजेश्वरी माता की जय। देवी भागवत महापुराण की जय। कितने लोग चाहते हैं कि परिश्रम भी कम पड़े, क्योंकि कह दिया जाए ना कि 1000 मंत्र का जप रोज करिए, टाइम नहीं है। मंत्र का जप भी संभव नहीं है, चाहे वो 5-5 घंटा ताश पीट कर समय बिता देंगे, पर जप करने का समय नहीं है। जुआ खेल लेंगे, रात रात भर मोबाइल चला लेंगे, पर अध्ययन नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे लोगों का कल्याण कैसे हो जो रात दिन झूठ में, मदिरा में, नाना प्रकार के प्रपंच में पड़े हुए हैं। ऐसे प्राणी का कल्याण कैसे हो सकता है? यह भी पता नहीं कि हम क्यों इस धरती पर आए हैं, और पता करने का तो प्रयास भी नहीं कर रहे हैं। तो यदि आप चाहते हैं कि कम परिश्रम में मैं कौन हूं जान जाऊं, मेरा भी उद्धार हो जाए, मैं भी भवसागर से पार चला जाऊं और भोग भी मिले और मोक्ष भी मिल जाए। संसार रह विषयों के संग जो योग साधन सीखता, रह विषयों के संग जो योग साधन सीखता, होता आकर्षित स्वयं ही जिमे लौह चुंबक खींचता। जो विषयों के साथ रहकर, स्त्री पुत्र पत्नी के साथ रहकर, माता पिता के साथ रहकर परलोक की साधना करता है, वह श्रेष्ठ योगी है। तपस्वी भ्यो अधिको योगी, कर्मी भ्यश्चाधिको, ज्ञानी भ्यो अधिको योगी, तस्माद योगी भवार्जुन। अपने मन को जोड़ना, योग, मैथ में एक शब्द आता है योग, गणित में योग मतलब जोड़ना। अब योग की बात आती है तो हम लोग सोचते हैं कि सरंगी घोटने वाला जोगी, सरंगी घोटने वाले नहीं। योग का अर्थ क्या है? 2 और 2 का योग क्या होगा? 4। योग मतलब जोड़ना, अपने मन को जगदम्बा से जोड़ देना, हरि से जोड़ देना, महेश्वर से जोड़ देना, यही योग है। तो हम सत्संग इसलिए करते हैं कि मन उनसे जुड़ जाए। बहुत जन्मों के जो पुण्य उदित होते हैं, बहुत जन्मों के पुण्य जब फलित होते हैं, तो देवी भागवत जी के सामने बैठने का अवसर मिलता है। सामने देवी भागवत जी हैं आपके, इनके सामने बैठने का अवसर मिलता है। जब बहुत जन्मों के पुण्य, बहुत संतों की सेवा की, गौ की सेवा किया हो, माता पिता गुरु की सेवा किए हो, तीर्थ का सेवन किए हो, उसका फल यह है कि आपको देवी भागवत जी मिल जाए। और आज आपको देवी भागवत सामने मिले हुए हैं, और इस देवी भागवत को पा करके भी जो इससे विमुख हैं, उनका बड़ा दुर्भाग्य है। देख, उनका भाग्य नहीं है। देवी भागवत के प्रथम श्लोक में, पहला श्लोक देवी भागवत का, सृष्टौ या सर्ग रूपा जगदवन विधौ परा पश्यन्ति वैखरी च
चतुर्वर्ण समाहिता, जो सृष्टि की रचना करती है। और देखिए ना, माँ एक शब्द है जिनकी सेवा में हम बैठे हुए हैं, जिनकी कथा में हम बैठे हुए हैं। वह माँ क्या है? माँ ब्रह्मा विष्णु महेश से भी बड़े हैं। मैं नहीं कर रहा हूं देवी भागवत, जिसको मैं राधा कहकर जिनको पुकारता हूं, लक्ष्मी कहकर पुकारता हूं, कोई दुर्गा कहकर पुकारते हैं, कोई काली कहकर पुकारते हैं। वो माँ जो है ना, इस श्लोक में भागवत देवी भागवत के प्रथम श्लोक में माँ के ऐश्वर्य का वर्णन है। ऐश्वर्य क्या है माँ का? वो माँ ब्रह्मा विष्णु महेश से भी बड़ी है। और क्यों? ब्रह्मा जी क्या करते हैं? सृष्टि की रचना करते हैं। विष्णु भगवान क्या करते हैं? पालन करते हैं। और शंकर भगवान क्या करते हैं? वो संहार कर देते हैं। लेकिन मां क्या करती है? ये तीनों कार्य मां करती है। छोटा सा उदाहरण, मां तीनों कार्य करती है। पुत्र को जन्म देती है तो ब्रह्मा का कार्य करती है। पुत्र का सृजन का कार्य करती है, पुत्र उत्पत्ति के समय। और जब स्तनपान कराती है, पढ़ाई के लिए शिक्षा देती है, लालन पालन करती है, तो विष्णु का कार्य करती है। और जब पुत्र गलती करे और डांटे और मारे तो रुद्र का काम करती है। तो एक ही मां तीनों कार्य करती है ना, इसलिए मां तीनों से बड़ी है। क्योंकि ब्रह्म को तीन रूप लेकर आना पड़ता है अलग अलग कार्य करने के लिए, लेकिन मां तो अकेले ही तीनों काम कर देती है। मां के ऐश्वर्य का वर्णन है देवी भागवत के प्रथम श्लोक में। सृष्टि जगत वन विधो परा पश्यन्ति मध्यमा वैखरी। अब देखिए कितना सूक्ष्म चमत्कार किया उनकी लेखनी ने वेद व्यास जी के। वेद व्यास जी की लेखनी का चमत्कार देखिए कि पालनी याच रौद्री। मैं इसका व्याख्या कर दिया कि पालन के समय पालन भी करती है, तो पालन के समय विष्णु, सृजन के समय ब्रह्मा और विनाश के समय वो रुद्र रूपिणी है। इसलिए उसे क्या कहते हैं? महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। पर वो एक है, वो माँ। वो तो बड़ी बात है, जो आपको जन्म दी है ना, वही उस माँ की मैं बात कर रहा हूं। वो उस जगदम्बा का ही स्वरूप है। सोचिए, अगर वो मां नहीं होती तो क्या हम होते? वो मां नहीं होती। एक बार जिनकी मां है वो तो याद करें ही, क्योंकि इसी मां में वो मां है। और जिनकी मां नहीं है वो तो जरूर याद करें। एक बार अपनी मां को याद करके देखिए। जिनकी मां है, क्या हमने मां के सिवा किसी को जाना? बचपन में भूख लगे तो मां के स्तनों को छुआ। भूख लगने पर अपने मां को याद किया हमने। जब भूख लगे तो पिता को नहीं पुकारा। और भूख लगने पर हम डॉक्टरों को नहीं पुकारा, अन्य किसी को नहीं, हमने मां कहा। मां सृष्टि की मूल है। मां सृष्टि रचना भी करती है, पालन भी करती है, और मां श्रृंगार भी करती है। एक भोजपुरी कवि ने कहा, और आजकल गायक गण संगीतज्ञ गा भी रहे हैं, कि माई के दुधवा ऐसन कोनो मिठाई नहीं थे, जग में वही बा अभागा जेकर माई नहीं थे। जेकर माई लिखे ना, वही अभागा है संसार में। और घबराइए मत, अगर आपकी मां यहां नहीं है इस धरती पर, कितने की मां शरीर छोड़ चुके हैं? हाथ उठाए तो। कितने ऐसे हैं जिनकी मां अब नहीं है? जिनकी मां नहीं हो हाथ उठाइए, लेकिन अब नीचे करिए। और एक बात याद रखिए, जिनकी मां नहीं है तो इस देवी भागवत में आइए, जगत जननी ही सबकी मां है, वो आपको गोद में ले लेगी।
क्योंकि उस मां में जो आत्मा है ना, वो मेरी जगदम्बा दुर्गा का है, वो राधा रानी का है, वो लक्ष्मी मां का है। मां हनुमान जी के प्रसंग में कथा मुझे मिला, उस प्रसंग में श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में कि अंजनी मां के स्तन से एक बूंद दूध गिरा पृथ्वी पर और चट्टान फट गए। श्री राम ने कहा, लक्ष्मण तुम कहते थे ना, तुम कहते थे कि हनुमान इतने बलवान कैसे हैं, जिसके मां के एक बूंद में इतनी शक्ति है, दूध के एक बूंद में चट्टान फट जाए। लक्ष्मण में हनुमान ने तो भर भर कर पिया होगा, और हनुमान ही नहीं, हम भी अपने मां का दूध पिए हैं। और सोचिए, विचार करिए, वो मां ही है जो लात खा करके भी दूध पिलाती है, वो मां ही है जो लात खाकर आपके पैर का मार सहती है और दूध पिलाती है और प्यार करती है, प्रेम देती है मां। अरे मार बाबू, दूसरा कोई ऐसा नहीं कर सकता। भले मां 50 गाली दे दे, उससे मतलब नहीं है, लेकिन अंदर में आपके लिए उसके पास प्रेम होगा। जब इस धरती की एक छोटी मां जो इस शरीर को बनाई, उसके अंदर इतना ममता है, एक पुत्र को जन्म देने वाली मां के अंदर इतनी ममता है, तो अखिल विश्व नायिका, असंख्य ब्रह्मांड की जो स्वामी है, जो सृष्टि की कण में है, जिसने सृष्टि को बनाया भी, अभी पालन भी कर रही है और श्रृंगार भी कर देगी, जिसके पीछे पीछे नारायण घूमते हैं, जो जग रंजन मुनि मन, हम सबको ध्यान मंदिर का भंजन अकल कला निष्काम है, क्या कहूं सखी वही वृषभान लली के गली को गुलाम है। जो अब रंजन मुनि मन भंजन सकल कला गुण धाम है, क्या कहूं सखी वही वृषभान लली के गली को गुलाम है। और विश्व का पालनहार भी मेरी राधा रानी के पीछे पीछे राधा राधा कहते कहते घूमते हैं। और लोगों ने गाया कि राधा के बिना श्याम आधा, वो आधा है लेकिन संपूर्ण कैसे होंगे, उस संपूर्णता की कथा आज हो रही है। और इस कथा में जो नहीं बैठे उनका दुर्भाग्य है, और जो बैठकर नहीं सुने उनका और दुर्भाग्य है। बैठे हुए हैं बाबू चुप रह, बैठे तो बैठेगा या नहीं बैठेगा आप सुन लीजिए। प्रथम श्लोक का दूसरा लाइन कि परा पश्यन्ति मध्यमा वैखरी, है क्या भाई? परा पश्यन्ति मध्यमा वैखरी, ये 4 वाणी है, ये 4 वाणियां हैं, वो चारों स्वयं जगदम्बा है। अखिल सृष्टि में जो शब्द है जो हम बोलते हैं ना, चारों वाणी मां ही है। हम लोग रोज गाते हैं तौ चका किल न अस्तुति अंबिके सकल शब्द मई किलते तनो। मां समस्त शब्द में तेरा शरीर है, जो आप शब्द बोलते हैं ना, वो पूरा शब्द मां है, वो जगदम्बा है। आपके मुख से निकलने वाली सभी वाणी में मेरी मां है, वो जगदम्बा रहती है। दूसरे श्लोक में नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासो जय मुदिरत। नारायण को नमस्कार किया वेद व्यास जी ने, नारायणं नमस्कृत्यं, फिर सरस्वती मां को प्रणाम किया, हे बुद्धि प्रदायिनी, हे जगदम्बा, हे वीणा वादिनी। और स्वयं वाणी है, वही वाणी है, उनकी वंदना किया, उनको प्रणाम करके भागवत रूपी मंदाकिनी में
आवाहन किया। ऋषियों ने पूछा, तीसरे श्लोक में नैमिषारण्य क्षेत्र में ऋषियों ने पूछा वेदव्यास जी से, सूत जी से एक प्रश्न पूछा, देवी भागवत की महिमा, और देवी भागवत यहीं से प्रारंभ। ऋषियों ने पूछा सूत जी से, हे महर्षि मनोहारिणी कथा सुनाइए जिससे भोग भी मिले और मोक्ष भी मिले। अब हम घर छोड़कर चले जाएं तो सिर्फ संन्यास ले सकते हैं, तपस्या कर सकते हैं, संजीवित जीवन बिताएंगे, पर और यहां रहेंगे तो, अगर हम यहां रहेंगे तो क्या करेंगे? विषय में रहेंगे, भोगेंगे। पर देवी भागवत सुनने वाला मां का उपासक भोग और मोक्ष दोनों प्राप्त करता है। हमें देवी भागवत सुनना है। सुध जी, आप हमको देवी भागवत नाम का ग्रंथ सुनाइए। हमने सुना है कि उसके एक श्लोक भी कान में पड़ जाए तो मनुष्य सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है, और नित्य आधा श्लोक भी सुने या पढ़े तो सभी सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है। एक तीर्थ है नैमिषारण्य, नाम कितने लोग सुने हैं? नैमिषारण्य तीर्थ का नाम कितने लोग सुने हैं? ध्यान नहीं है कोई के, ध्यान नहीं है कोई के। नैमिषारण्य में ही सभी कथा, सारे शास्त्रों का उपदेश हुआ। नैमिषारण्य 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 हम सुन रहे हैं। वो नैमिषारण्य है क्या? एक बार 88,000 ऋषि ब्रह्मा जी के पास गए और कहा कि हे ब्रह्मदेव, अब कलयुग आने वाला है, इस कलयुग में हम कैसे बचेंगे कलयुग के पाप से? हमारी संध्या आदि कर्म जब पुरस्चरण सब बंद हो जाएंगे तो हम लोगों को बचाइए। तो ब्रह्मा जी ने एक चक्र बनाया अपने